Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो चल रहा था नाश्ते का टाइम। तो आज कुछ मूड यूँ था कि आज नाश्ता बनाने का दिल नहीं था, तो भाई जो है ना वो बाहर से नान चने ले आए थे। और आम तौर पर ना नान चने मेरे कुछ ख़ास पसंदीदा चीज़ों में से नहीं है। मतलब कि मुझे बहुत कम, मतलब मैं नान और चने खाना पसंद करती हूँ, हालांकि मुझे रोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बस कभी कभार अगर खाना बनाने का दिल ना हो तो फिर इस तरह के, मैं अगर बाहर से मंगवाना हो ना तो मैं तभी बाहर से पराठा मंगवा लेती हूँ, अगर मैंने घर पर ना बनाना हो तो। बस आज फिर सब ने नान चने बोले तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी यही खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने काम शाम ख़त्म किए और आज ज़्यादा कोई ख़ास काम नहीं था। बस ये मेरा जो कारपेट था ना वो बहुत गंदा, ये लाउंज वाला हो गया हुआ था, क्योंकि बच्चे अक्सर आते हैं ना बाहर से, तो बाहर ऐसे ही आजकल थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं यहाँ पे बारिशें होती, पर बहुत काम, अगर 5-10 मिनट भी हो जाए ना तो वो बाहर गंद बन जाते हैं। और वो बच्चे जूतों के समेत जब अंदर आते हैं ना तो सारा, ये कारपेट का कलर भी डार्क है तो सारी मिट्टी जो है ना उसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह मिट्टी जम जाती है। अच्छा, आजकल मैं बड़ी थोड़ी सी परेशान हूँ, यानी कि मुझे ना आजकल ड्रामास जो है ना, पाकिस्तानी ड्रामास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती, मैं कोई 1-2 निकाल लेती हूँ और बस वही देखती हूँ जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन आजकल जो ये कुछ माह चल रहे हैं ना, इसमें मुझे कोई ऐसा ड्रामा जो है ना वो अच्छा नहीं लगा। मतलब हमारे आम तौर पर अमूमन जो ड्रामास होते हैं पाकिस्तानी वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल मुझे बस वही सेम स्टोरीज़ हैं वो जो सब की आ रही हैं, तो वो मुझे बड़ी इरिटेट करता है। मैं 1-2 एपिसोड्स देखती हूँ और मैं फिर छोड़ देती हूँ कि मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती। वो सेम वही घिसी पिटी, वो मर्द ने बेवफाई कर दी और इस तरह की बहुत सारी फजूल सी स्टोरीज़ हैं ना जो वही चलती आती हैं। खैर, अगर सोचा जाए ना, वैसे ये सारे हम लोग ये जो ड्रामास फिल्म्स होती हैं ना, ज़्यादातर तो रियलिटी बेस ही होती हैं। सोसाइटी में जो कुछ हो रहा होता है उसी के ऊपर ज़्यादातर स्टोरीज़ को ना वैसे थोड़ा सा इन्हेंस करना, थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के तो उसको एक पुरकुश कशिश सा ड्रामा या फिल्म बना के पेश कर दिया जाता है और हम लोग बड़े मज़े ले लेकर देखते हैं। लेकिन अगर रियल स्टोरीज़ में देखा जाए ना तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा बहुत कम ऐसे ड्रामे बने हैं जिसमें ना औरतों के, अगर औरत जो है ना वो बेवफा निकले ना, उसके ऊपर ड्रामास बने हैं। बहुत कम ऐसे ड्रामास हैं, कोई एक आध ही है जो मैंने भी देखा हुआ ऐसा। और इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो ये भी है कि औरत जो है आम तौर पर बेवफा बहुत कम, ऐसा होता है कि होती हैं, लेकिन होती हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेवफाई जो है वो मर्द के नाम पे लिखी हो, लेकिन कहीं जगहों पे औरतें भी ऐसी होती हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो औरत की बेवफाई होती है ना वो आदमी से कहीं गुना ज़्यादा बुरी होती है। मर्द का क्या होता है, उनमें तो आमतौर पे या तो दूसरी तीसरी शादियां कर लेते हैं या एक शादी के होते हुए दूसरे चक्कर चल लेते हैं, और ये कोई इतनी खास ढकी छुपी बात नहीं होती मर्द। लेकिन मुझे लगता है कि औरत इस मामले में बहुत सख्त और बहुत ही ज़्यादा हठधर्म हो जाती है अगर वो बेवफाई के ऊपर आ जाती है तो। अच्छा, मेरे सामने भी इस तरह के एक आध वाक़या आया हुआ है, इसलिए मैं बड़े यकीन के साथ आपके साथ ये बात कर रही हूँ कि एक ऐसी मेरे सामने एक केस आया था ऐसा कि वो औरत के 5 बच्चे थे और पता नहीं कैसे उनके हस्बैंड बाहर होते थे, तो उसको किसी और बंदे में इंटरेस्ट हो गया और वो बारहा उससे मिलती भी रही। तो बड़ा सब ने समझाने की उनको कोशिश की, लेकिन वो बंदी नहीं समझी और वो उसके हस्बैंड भी बाहर से आ गई, लेकिन वो जो है वो अपने 5 बच्चों को रोता हुआ छोड़ कर उस बंदे के साथ चली गई। और मज़े की बात ये है, और ये मज़े की मैं कह रही हूँ, लेकिन सबक की बात ये है कि वो बंदा भी उसको छोड़ कर चला गया और फिर वो वहीं वापस उसी घर में पर आ गई, अपनी माँ बाप के घर पर। मतलब इस तरह के काम करने से मुझे नहीं समझ आती कि क्या मिलता है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो।
اگر آپ کسی رشتے میں بنتے ہیں نا تو آپ کے اوپر وفا جو ہے نا وہ ایک لازم چیز آ جاتی ہے. میں کہتی ہوں فرض سمجھ لینا چاہیے. نکاح جو ہوتا ہے نا وہ ایک بڑا ہی پاکیزہ ایک بہت ہی محترم رشتہ ہوتا ہے اور اس کا احترام جو ہے نا وہ دونوں فرقین پہ لازم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے سے سبق نہیں سیکھتے. مطلب کوئی برائی ضرور سیکھ لیں گے لیکن اگر کوئی اچھائی ہے نا تو وہ نظر نہیں آتی. بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں سے میچ کیا جا رہا ہے یا مجھے فلاں مجھ سے بہتر ہے تو وہ بہتر کیوں ہے, اس کو کیوں بہتر کہا جا رہا ہے, مجھ میں ایسی کیا کمی ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا اور پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. تو انسانوں میں یہ ڈھونڈنا تو بے وقوفی ہے ویسے, لیکن ہاں ایک دوسرے سے انسان بہتر ضرور ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی خوبیوں کی وجہ سے. انسان اگر آپ ایک رشتے میں بندھ گئے ہیں نا تو پھر ایک دوسرے کی کمی کو اور جس طرح خوبیوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا اسی طرح اس کی خامیوں کو بھی کر لینا چاہیے. تو گھر کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی سکون برپا ہو جائے گا. تو چلیے جناب, آج کے لیے صرف اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں امن, امان اور احترام, خاص طور پہ ہر رشتے میں احترام قائم رکھے. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.